Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 7th science. Chapter name is Water, a Precious Resource. आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। बच्चे जैसे आपको है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। लाइफ के लिए वाटर बहुत एक नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए आपने कोटेशंस कितनी पढ़ी होंगी, जैसे जल है तो जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, सेव वाटर। वाटर के अपने ऊपर आपने कितनी कोटेशंस आपने पढ़ी हैं, वो इसीलिए कि वाटर जो है वो एक नेसेसिटी है लाइफ की। एक ये नेचुरल रिसोर्स है, गॉड गिफ्टेड है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, नेचुरल है। और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पढ़ लेते हैं, जो हमें पता होना चाहिए वाटर के बारे में, जो आपके 7th क्लास के लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे हमारा जो अर्थ है, हम अर्थ पे रहते हैं, हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अगर आपको अर्थ का दूसरा नाम आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, ब्लू प्लैनेट, या अर्थ को फिलिप्स में आ जाए कि कौन से प्लैनेट के नाम से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का सरफेस एरिया जो है, वो सरफेस जो है अर्थ का ऊपरी हिस्सा जो है वो काफ़ी पानी से कवर्ड है। कितना पानी से कवर्ड है? 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब 71% जो अर्थ के ऊपर पानी है, पर ये सारा का सारा इतना सारा पानी है, फिर भी हम कहते हैं जो वाटर है वो बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। वो क्यों कहते हैं हम? Why, when water is abundantly available on earth, even though we say it is a precious resource? Why so? क्यों कहते हैं हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्यों कहते हैं वाटर को एक प्रेशर रिसोर्स। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखो वाटर जो है आपको कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल है। सी में है, सीज देखो, हमारे सीज जो है कितने पानी से भरे हुए हैं। रिवर्स जो हैं, आइस कैप्स जो हैं, वो लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर, ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे हमारे को पानी मिल जाता है। पानी हमें मिलता है, बट वी हैवंट सेड कि ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फिट फॉर यूज़, हम ये नहीं कहते हैं। पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, 71% अर्थ के ऊपर पानी है, जो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? सीज में है, रिवर में है, आइस कैप्स में है, लेक्स में है और ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, अब ये जो जितना इतना सारा पानी हमारे जो धरती के ऊपर है, 71% अर्थ सरफेस जो पानी से कवर्ड है, वो कहता है कि जितना हमारा पानी हमारे पास है कि सारा का सारा इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सारा का सारा फिट नहीं है। ठीक है, इस क्यों ये जब सारा का सारा अवेलेबल हमारे पास हो अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर पानी है, व्हेन इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सो इट इज़ नोन एज अ प्रेशियस रिसोर्स। क्योंकि ये सारा का सारा हम पी नहीं सकते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स उसको ड्रिंक करेंगे, इनटेक करेंगे, तो वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओके, ये जो हमारे पास अभी ये बात आई कि सारा का सारा हमारे पास पानी जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है वो कितना है? वो बहुत स्मॉल अमाउंट है, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये वो पानी है जो बहुत स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है, विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, विच एनीबडी कैन टेक। अगर हम ह्यूमन बॉडी में इनटेक करते हैं तो हमें कोई उससे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सारा का सारा पानी हम नहीं पी सकते, थोड़ा सा पानी है। अब हम वो डिटेल करेंगे कि क्या कितना पानी है जो विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, देखो एक आपके लिए नया वर्ड आ गया, पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर बच्चे वो वाटर होता है, इट रेफर्स टू द वाटर फ्रॉम एनी सोर्स विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
जैसा मर्जी पानी जौन से मर्जी सोर्स का हो, जो पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है, जिसको अगर आप इनटेक करते हो, पानी को पी सकते हो जौन से पानी को, दैट वाटर इज रेफर्स टू पोर्टेबल वाटर। ठीक है, अगर आपको कोई बोले पोर्टेबल वाटर, तो ये नहीं डरना है कि नया वर्ड आ गया। पोर्टेबल वाटर वो होता है विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी अवेलेबल है, पर आपके सेहत के लिए वो ख़राब नहीं है, वो ठीक है, डैट इज़ अ पोर्टेबल वाटर। जैसे एग्जाम्पल है उसकी, वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज़ नॉट पोर्टेबल वाटर। अब इंडस्ट्री से जो पानी रिलीज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है, दैट इज़ नॉट अ पोर्टेबल वाटर, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उसके बीच में केमिकल्स भी होंगे, कितना उसमें एसिड्स भी होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा, विच इज़ दैट कैन बी टॉक्सिक इन नेचर, विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, पर ऐसे ही जो आपका रिवर्स में पानी आता है, ठीक है, ये तो बात थी इंडस्ट्रियल वेस्ट की, ऐसे ही जो पानी आपका रिवर्स में आता है, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर। आपने कभी देखा होगा जो रिवर्स में चलता हुआ पानी है, लोग उसको पीते हैं। जो आपका, वैसे एक बात मैं बता दूं, जो आपका पानी चल रहा है ना, चलता हुआ पानी हमेशा इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो ठीक रहता है, जिसमें पानी चलता रहता है, बहता रहता है, साफ होता है पानी रिवर्स का। ठीक है, मैंने आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश की है। ये चार्ट को आप देखो, ये बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो ये एक चार्ट ऐसा है जो अर्थ के ऊपर जितना वाटर है हमारे पास अवेलेबल है, वो सारा मैंने आपको चार्ट से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये आपकी अर्थ है, सारी की सारी ये हमारी अर्थ है। अर्थ में हमारा पूरी अर्थ मीन्स 100% वाटर जो है वो आपका अवेलेबल है। वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक सलीन वाटर है और एक फ्रेश वाटर है। सलीन वाटर है 97% विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है बेटा, ये पानी जो है पीने लायक नहीं होता, जो सीज वगैरह में होता है, सी में, ओशंस में, वो सारा का सारे आप पानी पी नहीं सकते, क्योंकि वो नमक वाला पानी होता है, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, इसमें ये पोर्शन है, ये आपका फ्रेश वाटर है, ये कितना है 3%। मीन्स अब देखो, इतना वाटर है, जो आपका 71% वाटर अर्थ के ऊपर है, उसका 97% सलीन वाटर है, और सिर्फ 3% वाटर है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा का, विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब मैंने आपको आगे आपको ये जो 3% फ्रेश वाटर है, इसकी बाइफर्केशन आगे बताई हुई है इसमें। ठीक है, ये जो 3% है, इसको कैसे डिवाइड किया हुआ, ये देखो, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में 68.7%। ठीक है, देन आपका ग्राउंड वाटर है, वो कितना है हमारा 30.10%। ठीक है, देन कम्स योर सरफेस वाटर। सरफेस वाटर हमारा कितना है 0.3%, जो हमारा धरती के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज 0.3%। एंड देन कम्स 0.9% हमारा अदर्स है। ठीक है बच्चे, 0.9% हमारा अदर वाटर आ जाता है। अब ये देखो, आगे मैंने एक और आपको पाइग्राफ बनाया हुआ है, ये किसकी बाइफर्केशन है, हमारे ये जो सरफेस वाटर है ना 0.3%, उसकी बाइफर्केशन है। मैं एक बार आपको फिर बता रही हूँ, ये बाइफर्केशन थी हमारी फ्रेश वाटर की, जो हमारा 3% अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, और ये जो हमारी आगे बाइफर्केशन है, ये हम बता रही हूँ मैं आपको 0.3% सरफेस वाटर की। ओके, ठीक है, अब ये वाटर कैसे हमारा डिवाइड हुआ है, ये देखो 0.3% है, इसके बीच में ये जो ज़्यादा पोर्शन है हमारा, ये 87% वाटर जो है वो हमारा लेक्स में है। जो हमारी लेक्स में पानी कितना है, नदियों में जो पानी कितना है, वो 87% है, सरफेस एरिया है। देन कम्स ये जो 2% है एरिया हमारा, 2% हमारा वाटर जो अवेलेबल है वो रिवर्स में अवेलेबल है, और जो 11% है वो हमारा कहाँ पे रह गया, बचा हुआ 11% स्वैम्प्स में है। सो ये आपकी, फिर मैं बोल रही हूँ, ये जो आपकी बाइफर्केशन मैंने 11 टू और 87% स्वैम्प्स, रिवर्स और लेक्स की जो बताई है, वो आपकी सरफेस एरिया, सरफेस वाटर की बाइफर्केशन है, जो यहाँ पे 0.3% अर्थ का है। ठीक है,
ये आपको समझ आया, जो हमारा 3% वाटर है अवेलेबल, जो फ्रेश वाटर है फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसकी आगे बाइफिकेशन है ये। और इसके बीच में जो सरफेस वाटर है 0.3%, ये 3% का 0.3% जो वाटर है उसकी आगे बाइफिकेशन, ये लेक, स्वैम्प्स और रिवर्स है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कैसे हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है हुआ है अर्थ के ऊपर हमारा पानी कैसा हमारा सारा डिवाइड हुआ है वो है। All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.